दहेज तो मैं लूंगी, मैं पहले ही बताए दे रही हूँ सुधांशु जी। दहेज? पर बहन जी, मैं दहेज दूंगा कहां से? मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई अपनी बिटिया की पढ़ाई में लगा दी। एम्स से एमबीबीएस और एमडी किया है आंटी मैंने। इतने बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ मैं। क्या आपको ये नजर नहीं आ रहा? तो उससे मुझे क्या फायदा? 10-10 होटल के मालिक हैं इसके पापा, बिजनेस खानदान है हमारा। अरे सुधांशु जी, हम आपकी इस डॉक्टर बेटी से नौकरी करवाएंगे क्या? हमें कोई पैसों की कमी है? पैसों की कमी नहीं है तो इतना मुंह खोल के दहेज क्यों मांग रही हैं आप? एक मिनट, मेरी माँ से तमीज से बात करो तुम। तो ये बात आप इनसे कही, क्योंकि दहेज की डिमांड करके तमीज इन्होंने खोई है, मैंने नहीं। जितनी जुबान चलती है ना सुधांशु जी आपकी बेटी की, मैं तो क्या, कोई भी माँ अपने बेटे का हाथ ऐसी लड़की के हाथ में नहीं देगी। चुप हो जा बेटी, ऐसे नहीं बोलते। पापा मैं गलत क्या बोल रही हूँ? आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, इंडिपेंडेंट बनाया, इसलिए नहीं ना कि आपको मेरे लिए भी दहेज देना पड़े। लड़की कितनी भी काबिल हो जाए, उसे दहेज देना ही पड़ता है, समाज का नियम है ये। और ये नियम तुम जैसे घटिया मर्द बनाते हैं। देखा जाए ना तो मैंने अपनी लाइफ में तुमसे कहीं ज्यादा मेहनत की है। अरे तुम तो अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हो, लेकिन मैंने अपनी लाइफ जीरो से स्टार्ट की है। तुम्हारे पास तो बैठे बिठाए एक पैसे कमाने का सोर्स था, लेकिन मैंने अपनी स्किल से उस कमाई का जरिया पैदा किया है। तुम्हारी फैमिली हमारी फैमिली से कहीं गुना ज्यादा रिच है। तो देखा जाए ना तो दहेज तो हमें तुमसे लेना चाहिए, बट इट्स ओके, हम तुम लोग जैसे लालची नहीं है। बस, अब एक सेकंड भी मैं यहाँ नहीं रुक सकती। चल बेटा। सुधांशु जी, जाते जाते आपको एक बात बोलना चाहूंगी। ये बदतमीज लड़की जिस भी घर में जाएगी ना, उस घर के कर्म फूट जाएंगे। अरे बहन जी सुनिए तो। ऐसे क्यों बोलती हो बिटिया? ये रिश्ता भी हाथ से चला गया। कोई बात नहीं पापा, जब मेरी शादी होनी होगी तब हो जाएगी। बेटा बेटा बेटा, ये डॉक्टर कहाँ है? मुझे एक बार डॉक्टर से मिलवा दो। आंटी जी मैं मिलवा दूं आपको डॉक्टर से, लेकिन अभी वो बिजी है, वो शायद किसी ऑपरेशन में बिजी है। और आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप इतने घबरा क्यों रहे हो? बेटा कैसे नहीं घबराऊं, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। प्लीज बेटा एक बार मिलवा दो। मुझे डॉक्टर से रिक्वेस्ट करनी है कि वो मेरे बच्चे की जान बचा लें, प्लीज। ठीक है आंटी जी, आप शांत हो जाइए, आप घबराइए मत। आप एक काम करिए, आप यहाँ बैठिए, मैं डॉक्टर को जाके बोलता हूँ। आप आराम से बैठिए, बस मैं डॉक्टर को जाके भेज देता हूँ, वो आपसे मिल लेंगे, ठीक है? थैंक यू। हाँ हाँ भेज रहा हूँ। ज्योति, तो मतलब डॉक्टर ज्योति मैडम, प्लीज मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो, हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे। दुष्यंत है ना आपके बेटे का नाम? जी जी डॉक्टर। आप मुझे डॉक्टर की बोल रही हैं? मैं तो आपके लिए एक बदतमीज लड़की हूँ ना। मेरे ही घर में आके मेरे पापा से बोल रही थी कि जहाँ मेरी शादी होगी उस घर की तो किस्मत ही फूट जाएगी। तो मैं आपको बता दूं आंटी जी, हमारे हॉस्पिटल में हो रहा है आपके बेटे का इलाज। ये हॉस्पिटल मेरे हस्बैंड का है, और आपका बेटा जो खुद को एक एक्सीडेंट में झोंक चुका है ना, उसका इलाज भी मैं ही कर रही हूँ। बेटा माफ कर दो हमें, हम दहेज के लालच में तुम्हारी असली काबिलियत देख ही नहीं पाए। नो नो आंटी जी, आप तो मुझे बोल रही थी ना कि आपको मुझसे नौकरी नहीं करवानी, आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो अब उन पैसों से ही बोल दीजिए ना कि आपके बेटे का इलाज कर दे। पर इलाज तो डॉक्टर करता है ना बेटा। ये बात आपको उस दिन तो समझ आ नहीं रही थी। उस दिन तो बस आपने दहेज वाला की रट लगा के रखी हुई थी, पर आज मेरे काम ने ही ना आपके बेटे को जिंदा रखा हुआ है। जानते हैं बेटा, हम कह तो रहे हैं कि हम लालच में अंधे हो गए थे, माफ कर दो हमें। लेकिन देखो ना, वक्त कितना बलवान होता है। आज वक्त हमें तुम्हारे सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा है। तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं बेटा,
हमने तुम्हारे साथ जो भी व्यवहार किया ना, तुम्हें जो भी उल्टा सीधा बोला, उस मेरे बच्चे से उसका बदला मत लेना प्लीज। आंटी जी, डॉक्टर हूँ मैं, मेरे सामने मेरा दुश्मन भी आएगा ना तो मैं उसको मरीज ही समझूंगी। डोंट वरी, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, पर आपको मुझसे एक वादा करना होगा। अब जब भी आप दुष्यंत की शादी करेंगे तो दहेज के लालच में नहीं करेंगी। हाँ, हम वादा करते हैं कि हम जब अपने बेटे की शादी करेंगे ना, हम बिल्कुल दहेज नहीं लेंगे, सच्ची। ठीक है आंटी जी, अब आप टेंशन मत लीजिए, अब उसके इलाज में कोई कमी नहीं होने दूंगी। अब बाहर बैठिए, सागर आपको सारी अपडेट देती रहेगा। ठीक है बेटा, धन्यवाद।